नमस्कार। आज हम आपको सौत की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने दो स्त्री के बारे में, उसके रंग रूप और व्यवहार के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं सौत की कहानी। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्यार उससे कम होने लगा और दूसरे विवाह का धुन होने लगा। आए दिन रजिया से वह बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। अंत तक वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुसांगी रजिया भला इस नौना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। बिगड़ते हुए छप्पर की थूनियों से संभालने की चेष्टा रखती थी। इस घर को वह मर मर कर बनाया है, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती। इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाके ला दोगे। रामू ने एक दिन पहले ही दासी के लिए एक अच्छी चुदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह ना थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुदरी लाने की क्या ज़रूरत थी। चुदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते, एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने सुरक्षा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा वो करूँगा, तू बोलने वाली होती कौन है। अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू क्या चाहती है, उसे अभी नून तेल और चिंता में डाल दूँ या मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साधा है तो काम कर, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। पहले तो घड़ी रात भर उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन पड़ी रहती है। तो क्या रुपया आकाश से गिरेंगे। मैं तेरे लिए अपनी जान नहीं दे दूँगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ, वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं दिन घर का सारा काम करती रहूँ। इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है मैंने, उसका फल यह मिला है। अब क्या मेरी भला काम करने आती है। रामू ने कहा, मैं जैसे रहूँगा वैसे तुझे रहना पड़ेगा। दासी, मेरी इच्छा रहूँगी, नहीं तो चली जाऊँगी। रामू, जो तेरी इच्छा हो वो कर, मेरा गला छोड़ तू। रजिया बोली, अच्छी बात है, आज तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू के दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता। पर दासी की कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी। रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुदरी के पीछे रजिया ने महाभारत मचाए हुए हैं। अब कहती हैं अलग रहूँगी। मैंने तो कह दिया, तेरी इच्छा जो वो कर। दासी ने आंखें मटका कर कहा, यह सब तो नखड़े हैं, आकर हाथ पैर मनावे और जोड़े। कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, नहीं दासी, तुम जानती नहीं हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुँह से जो बात कह देती है उसे करके छोड़ती है। रजिया ने रामू की यह आशा, वह जब पहले से ही सुंदर नहीं थी इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उस पर विश्वास ना आता था। यह घर उसी के पैसा से बनाया गया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी है। अनाज की लेन देन से शुरू किया,
इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट ना झेले, इसलिए तो वह पैरों थक जाने पर रोटी का एक टुकड़ा चैन से ना खाएगी और पड़े रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। मेरा ब्याह हुआ है तुमसे, हंसी मट्ठा नहीं। तो जब रामू ने उसकी परवाह ना की तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्री के पुरुष ऐसे बैठे रहते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो क्या मजाल थी कि वह नई स्त्री लाता और मेरी यह दुर्गति होती। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी दया भी ना आती। नारी हृदय की सारी यह अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी ना कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक गांव से दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ भी ना लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने तो लड़के को पहले ही छीन लिया, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया यही समझी। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी ना चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव वालों को दिखा देना चाहती थी कि वह घर से कुछ भी सामान लेकर नहीं जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू को अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से जो कुछ भी ना होगा, रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहें, उसकी समझ में नहीं आया। उसे ना थी आशा कि वह क्या करे। वह चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब हम गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेंगे। अब क्या करें? दासिया बोली, जाकर ढिंढोरा पीट आओ गांव में। यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से क्या लेके आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगने लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी नहीं मुंह खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत दिन तक राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दासी हट्टा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था। यहाँ के लोग उसे बहुत परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसे अच्छी है और कैसी बात की सच्ची, यहाँ किसी से छिपा ना था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाएगी। संचय ने जितने मंत्र, जितने साधन वे रजिया ने खूब मालूम थे। फिर अब उसे लोग लाग हो गई और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर